हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम क्लास 2 पढ़ रहे हैं। अपनी जो एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी के 3 मार्कर्स डिस्कस कर रही थी मैं आपके साथ, उसी की क्लास 2 है आज। ज्योग्राफी का है। इसमें जितने भी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड में हमारे 3 मार्कर्स आए हुए हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देखिए ये पेज जो था फर्स्ट, जिसमें काफ़ी सारे 3 मार्कर थे, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अपना सेकंड जो है वो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमारा इसमें फर्स्ट 3 मार्कर है ग्लोब। पृथ्वी का एक नमूना जो पृथ्वी की आकृति का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या है वो? ग्लोब। सेकंड महाद्वीप। सेकंड क्या है? महाद्वीप। क्या है महाद्वीप? पृथ्वी के बड़े भूभाग जिसमें कई देश होते हैं उसे महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नेक्स्ट महासागर। पृथ्वी पर फैले विशाल जल भाग को महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर प्रमुख 4 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट मानचित्र। गोलाकार पृथ्वी अथवा उसके किसी भूभाग का मापन के अनुसार समतल सतह पर चित्रण मानचित्र कहलाता है। ये एमपी बोर्ड और एनसीईआरटीज़ की जो बुक में है वो बहुत ही छोटे 1 लाइनर की तरह 3 मार्कर्स मैंने लिखने की कोशिश की हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से हैं। अगर आप नए प्रश्न जो बन रहे हैं उसमें आएगा तो डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। और साथ ही जब भी आपको कोई बड़ा क्वेश्चन लिखना है 5 मार्कर्स या 11 मार्कर्स, तो अगर शुरुआत होती है महाद्वीप कैसे कहते हैं, वह किसी एक महाद्वीप का वर्णन करे, तो आप प्रस्तावना के तौर पर इसकी जो परिभाषा है वो लिख सकते हैं। मानचित्र। गोलाकार पृथ्वी अथवा उसके किसी भूभाग का मापन के अनुसार समतल सतह पर चित्रण मानचित्र कहलाता है। उत्तरी ध्रुव। एक बिंदु ग्लोब के ठीक ऊपर की ओर होता है जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अगर आप देखो तो जैसे ये हमारा ग्लोब है तो इसके जो ऊपर का जो हमारा पॉइंट होगा ये उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे का है वो दक्षिणी ध्रुव। इस पर ऐसे ये रेखाएं बनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्लोब। आते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। एक बिंदु ग्लोब के ठीक नीचे की ओर होता है जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के समांतर खींचे हुए वृत्तों या आड़ी रेखाओं को अक्षांश या अक्षांश वृत्त अथवा अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त को कर्क वृत्त या कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त को मकर वृत्त या मकर रेखा कहते हैं। आगे है हमारा जैव मंडल। जीवों का वह मंडल जो स्थल, जल और वायु में पाया जाता है अथवा वह क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे से मिलते हैं जैव मंडल कहलाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, एक हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है और इसी में तीसरा हमारा ये है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये जो मिल रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? हमारा जैव मंडल। एक बार और अच्छे से हम डायग्राम देख लेते हैं। एक हमारा हो गया ये जल मंडल मान लीजिए से, ठीक है, ये ऐसा स्थल मंडल हो गया ये हमारा वायुमंडल। अब देखिए इन तीनों में एक एरिया जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो एरिया कॉमन है वो क्या हो जाएगा? हमारा जैव मंडल। तो जैव मंडल क्या हो गया? वह मंडल जो स्थल, जल और वायु में पाया जाता है, वह क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, अब तीनों परिमंडल एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं? वो एक जगह ही मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? वो जैव मंडल।
नेक्स्ट स्थलमंडल। अब जैसे स्थलमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस भी किया है 11 मार्कर्स में 200 शब्दों में, तो वहाँ पर हमको स्थलमंडल की डेफिनेशन लिखनी थी, तो वहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये काम आएगी प्रस्तावना के तौर पर या उसकी भूमिका के तौर पर। तो स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी का वह समस्त भूभाग जो कठोर और नर्म शैलों से बना है स्थलमंडल कहलाता है। नेक्स्ट जलमंडल, ये भी आपके सिलेबस में है यूनिट 10 में। पृथ्वी का वह समस्त भाग जो जल से ढका है जलमंडल कहलाता है या जलमंडल है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण जो विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना है वायुमंडल कहलाता है। ये आपका देखिए यूनिट 10 में नहीं है वायुमंडल, लेकिन ये आपका फर्स्ट पेपर में है। नेक्स्ट है महाद्वीप। स्थल विशाल भूखंडों में विभाजित है जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। महासागर, अब ये महासागर ये भी आपके यूनिट 10 में है, जिसका एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस किया है या नहीं किया है तो नोट्स में है वो, जल निमग्न तट वगैरह, तो उसमें ये आएगा टॉपिक, ये भी स्थलाकृतियों में ही आएगा। और महासागर, विशाल महाद्वीपों को खारे जल का विस्तार घेरे है जिन्हें महासागर कहते हैं। द्वीप, छोटे छोटे भूखंड जिनके चारों ओर जल हो द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। अगला है पर्वत, ये भी जो स्थलाकृतियाँ हैं उसमें आएंगे पर्वत, पहाड़, पठार, कगार। तो पर्वत क्या है? पर्वत है अपने आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचे भाग होते हैं, इनके ढाल तीव्र होते हैं। पर्वतों के समूहों को पर्वत श्रेणियां कहते हैं। अगला है पठार। पठार क्या है? सामान्य रूप से ऊंचे उठे हुए वे भूभाग हैं जिनकी ऊपरी सतह लगभग समतल अथवा हल्की या ऊंची नीची होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से एकदम उठे हुए होते हैं, जैसे दक्कन का पठार। कगार क्या होती हैं? पठार के तेज ढलान वाले किनारों को कगार कहते हैं। तो इस तरह से ये आज हमारा सेकेंड क्लास थी ज्योग्राफी के 3 मार्कर्स की, जिसमें हम सिर्फ जिसमें सिर्फ हम MP बोर्ड के बुक और NCERT में जो भी 5th 6th 7th 8th 9th का है हम वही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन बुक्स से पढ़ना बहुत इजी लैंग्वेज रहती है पहली बार, दूसरा वहाँ से क्वेश्चन कभी ना कभी बनते ज़रूर हैं। ऐसे ही हम इसका 3rd क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे ही 10-12 3 मार्कर्स जिसमें हम मैदान, पारसी तंत्र, मानसून, पवन, शीतलहर क्या होती है, जलवायु, मौसम क्या होता है, ये सारे और भी तरह के प्रश्न लेकर आऊँगी और उन्हें डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू फ्रेंड्स।